उसमें मैं हर बात काम की बात बताता हूँ। ठीक है, मैं बातें थोड़ी ज्यादा करता हूँ, वो इसीलिए करता हूँ क्योंकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए और अच्छे से आप कर पाए वो चीज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा मकसद स्केटिंग है। और जिन लोगों को, लड़कों को, जिन मतलब भाइयों को शौक है स्केटिंग करने का और मतलब वो चाहते हैं कि हम घर बैठे ये स्केटिंग सीखें, तो क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि मतलब इसका एक तो सबसे पहले मैं आपको इसका फ़ायदा भी बता देता हूँ और इसके कुछ मैं नुकसान भी बताऊँगा मैं आपको। तो सबसे पहले मैं आपको इसका फ़ायदा ये बताता हूँ कि ये एक ऐसी चीज़ है जो आप इसको पहन कर मतलब कहीं पर भी जा सकते हैं। मसलन आपने कहीं शॉपिंग करने के लिए जाना है, कुछ लेने के लिए जाना है, आपके पास बाइक नहीं है या आपके पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी होती है, बाइक होती है तो अक्सर रास्ते पे रश होता है, तो जिसकी वजह से हम बाहर नहीं जा पाते। तो ये एक ऐसी बेस्ट चीज़ है स्केटिंग शूज़। इसको आप पहनो और पहन के आप जहाँ भी आप जाना चाहो, घूमने के लिए जाना चाहो, वीडियो बनाने के लिए जाना चाहते हैं आप, तो आप इसको पहन के आप जा सकते हैं और वो जगह देख सकते हैं और वहाँ पर जाकर वीडियो बना सकते हैं। तो हमारा आज का ये पहली वीडियो है मेरी इस यूट्यूब के ऊपर। तो अगर आप लोग इस तरह की स्केटिंग वाली वीडियो में दिलचस्पी रखते हैं और मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसमें यह है कि आपका भी फ़ायदा होगा और मेरा भी फ़ायदा होगा। तो ये है कि आपका ये फ़ायदा होगा कि आपको स्केटिंग सीखना मिलेगी और मुझे ये फ़ायदा होगा कि मतलब आप लोग मुझे जब हिम्मत देंगे तो मैं और वीडियो बनाऊँगा। तो हमारा ये सबसे पहले आज फर्स्ट मतलब मेरी वीडियो है और आपका भी फर्स्ट डे होगा। तो ये पार्ट 1 है जिसमें मैं स्केटिंग सिखाना बताऊंगा, सिर्फ स्केटिंग पे ऊपर खड़े होना बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने जब आप जैसी बात है आपने जब शौक होता है तो आपके पास स्केटिंग शूज़ नहीं होते, तो स्केटिंग शूज़ अगर बाय करने हो तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैंने अपना लिंक में डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे दिया है, उसके ऊपर जाकर आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। और अगर इस तरह की कोई चीज़ भी मैं ख़रीद कर और अच्छी से अच्छी चीज़ खरीद कर मैं आपको डिलीवर करूँगा। तो ये मेरे पास K2 का स्केट है जो अच्छी कंपनी है, क्योंकि इनमें कंपनियों का भी फ़र्क होता है, क्योंकि इनमें ये देखें बड़ा टायर लगा हुआ है, 90 mm का टायर लगा हुआ है, 90 mm का। तो ये मेरा स्केटिंग शूज़ है, देखें, ठीक है। इसमें 90 mm का टायर लगा हुआ है, बड़ा टायर लगा हुआ है, जिसमें मैं स्पीड मतलब जो स्पीड के लिए होता है, बेसिकली हम स्पीड ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा तेज़ी से रनिंग कर सकते हैं। तो ये इनकी आवाज़ आ रहा होगा, ये इनकी स्केटों की प्ले है होती है, ठीक है, जिसमें स्केट फुल भागता है, तो ये इनकी प्ले है। और उसके अलावा ये K2 का स्केट है। ये थोड़ा मेरे से अब मैंने इसको इतना यूज़ किया है, मैं तकरीबन इस स्केट को लगभग 3 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये अभी भी अच्छी कंडीशन में है। तो मज़ीद भी मुझे लगता है कि ये मेरा स्केटिंग शूज़ तकरीबन 2 से 3 साल मज़ीद भी चलेगा। तो घर बैठे सीख सकते हैं आप स्केटिंग शूज़, ठीक है। ये थोड़ी वीडियो लंबी होगी क्योंकि ये फास्ट वीडियो है, तो फास्ट वीडियो के लिए इसका मतलब ये होगा कि मतलब वो होता है ना, मतलब इसमें सब कुछ बताना होता है आपको कि स्केटिंग के बारे में, स्केटिंग शूज़ और ब्ला ब्ला। बाकी उसके बाद ये पार्ट 1 है, तो इसके लिए आपको ये देखनी पड़ेगी। आप कोशिश करें कि मेरी वीडियो की कोई भी जगह जो है ना स्किप ना करें, क्योंकि स्किप में ऐसा ये होता है बात, इसलिए हम कहते हैं जो काम कर रहे होते हैं यूट्यूब पे, अब इसीलिए कहते हैं स्किप ना करें, क्योंकि वो इसकी एक वजह होती है ये कि मतलब कोई ऐसी बात हम कह रहे होते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, तो वो आप मिस कर देते हैं। तो फिर आप कहते हैं यार मतलब क्या यार भाई ने वो चीज़ बात बताई नहीं, हालांकि हमने बताई होती है। तो ठीक है, ये सबसे पहले मेरा ये स्केटिंग शूज़ है 8 नंबर, मैं तकरीबन 9 नंबर मेरे पाँव में आता है। तो अभी मेरे पास जगह बहुत कम है, तो मैं अपने घर में कमरे में ही मतलब जो है मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। और मज़ीद इसके अलावा मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि बाहर कुछ दिनों तक कुछ दिन से बारिश लगी हुई है, तो मैं बाहर जाकर वीडियो नहीं बना सकता था। तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपको घर में ही मतलब सब कुछ, अभी आज पहला दिन है और पहला पार्ट है, तो पहले पार्ट में बताना ज़्यादा होता है और काम कम होता है। तो इसलिए है कि सबसे पहले जब भी आप कोई काम सीखने के लिए जाते हैं तो उसमें यह है कि आपका उस्ताद, आपका बोस जो भी है वो आपको सबसे पहले बताता है। तो ये स्केटिंग शूज़ आप मतलब 4 लोगों को लगता है कि वो जो 4 टायरों वाला होता है, 4 व्हीलर जो होता है, ठीक है, ये भी 4 व्हीलर है, बट वो 4 व्हीलर जो इसके एक साइड पे और एक इस साइड पे और एक इस साइड पे वो जो ऐसे बना होता है, वो स्केटिंग शूज़ चलाना बहुत आसान है, वो किसी को लगता है, हालांकि वो बहुत मुश्किल है। मैंने खुद ट्राई की है, वो स्केटिंग शूज़ चलाना मुश्किल होता है। ये लाइनर जो होता है स्केटिंग शूज़, ये चलाना आसान है, क्योंकि इस पे बंदा जब पहनता है हाँ थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि टांगे आगे की तरफ निकलती हैं तो बंदा पीछे की तरफ जाता है।
कुछ लोगों के माइंड में ये भी मसला ये सवाल आ रहा होगा कि यार मतलब आप जब इसको पहनेंगे तो हम तो इस पे गिरेंगे, ऑफ कोर्स गिरेंगे। ये देख सकते हैं निशान अभी यहाँ से नज़र नहीं आ रहा होगा। ये मैंने मुझे शौक था, मुझे एक छोटे से बच्चे को देख के शौक लगा था, तो उस बच्चे को देख देख के जनाब मैंने स्केटिंग सीखना और सब कुछ मतलब उसको देख के मैंने शौक था। तो आज मैं 3 साल मुझे हो गए स्केटिंग करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं काफ़ी सारे बच्चों को रिंग में सिखा भी रहा हूँ। मैं आपकी कभी इसके अलावा जो वीडियो आने वाली मैं रिंग में दिखाऊँगा जो मैं बच्चों को सिखाता हूँ, जिसमें मेरी छोटियाँ बच्चियाँ भी हैं, उसमें बड़े बच्चे भी हैं, बड़ी बच्चियाँ भी हैं और बड़े बच्चे भी हैं, मतलब सारे लड़के भी हैं उसमें ऐड होते हैं। तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह इसके बाद वाली वीडियो या उसके बाद पार्ट 3 में वीडियो मैं बनाऊँगा तो उसमें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बातें तो बहुत लंबी होती जाएंगी, जैसे जैसे मैं इनको पहनूंगा बताऊंगा आपको तो उसके साथ का आपको भी पता लग जाएगा। तो मैं यहाँ पे पहन के मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने अभी हाथ में पकड़े हुए हैं और जब मैं पहनता हूँ फिर उसके बाद आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे इसको खड़े होना और कैसे चला। तो ये मैं आपको पहन के दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलो पहनते हैं। और पहनने के बाद जब आप इसको पहनते हैं थोड़ा मुश्किल लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे यार मतलब बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपका पहला दिन जो होता है वो हमेशा कोई भी काम है, चाहे वो ड्राइवरी है या चाहे आप मतलब ड्राइव करते हैं, गाड़ी होती है और साइकिल है, मोटरसाइकिल है, साइकिल कुछ भी है, आपके लिए पहला दिन बहुत मुश्किल होता है। तो चले हम पहनते हैं इसको, टाइम वेस्ट नहीं करते, बातें बहुत हो गई। साथ साथ मैं आपको बताता भी रहूँगा, इसीलिए कह रहा हूँ कि मेरी वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि उसमें मैं हर बात काम की बात बताता हूँ, ठीक है। मैं बातें थोड़ी ज़्यादा करता हूँ, वो इसीलिए करता हूँ क्योंकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए और अच्छे से आप कर पाएँ वो चीज़। तो ये मैं पहन लेता हूँ, ठीक है। इसको पहनने का यही है, आप ज़मीन पे बैठ सकते हैं किसी चेयर पे भी। मैंने चेयर ले ली, तो ये मैं जल्दी से इसको पहन लेता हूँ, ठीक है। आप इसको जब कोशिश करें, जब आप स्केट पहनते हैं ना, तो ये लेसेस इनको मजबूती से खींचा करें, क्योंकि ये जब लूज होते हैं तो उसमें आपका मसला होता है, आपका पाँव यहाँ से मतलब टूट सकता है या मोच आ सकती है या कोई भी बला मसला आ सकता है। तो इसीलिए ये लेसेस इनको जितना मजबूत आपके पाँव में स्केटिंग शूज होगा तो उतना कंफर्टेबल आप फील करेंगे और उतना जल्दी मतलब आपको चलाना सीखना और चलाना आएगा। तो इनको जितना ज्यादा हो सके मजबूत, इतना भी ना मजबूत करेंगे उसमें पाँव आपका दुखने लग जाए, जब आपको लगे नहीं कि भाई अब मैं कंफर्टेबल हूँ, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप उसको उतना ज्यादा टाइट कर सकते हैं। नीचे 1-2 सॉक्स पहन लें, ठीक है, सॉक्स से अच्छा होता है, तो पाँव भी नहीं दुखता अंदर। तो ये मैंने पहन लिया, ठीक है। और इसकी सारी चीजें देख के लेसेस बांध के फिर उसके बाद ये छोटी सी पट्टी होती है, इसको अच्छे से खींच के, ठीक है, ये आप पहन लें। और ये इसका ग्रिप होती है जो आपको यहाँ से पाँव में मदद देती है, जो आपका पाँव ऐसे से हिलता है तो वो नहीं हिलता, ठीक है। पाँव हिलेगा, जितना ज्यादा हिलेगा इसमें लूज होगा तो आपके लिए चलाना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए इस चीज को अच्छे से पक्का किया करें, ये जितना मजबूत ये चीज होगी आपका पाँव उतना मतलब कंफर्टेबल इसमें होगा और नहीं दुखेगा, ठीक है। ये मैंने पहला स्केटिंग पहन लिया और मैं अब आपको दूसरा पहन के दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये मैं अच्छे से बांध लिया, ठीक है। और एक और बात मैं आपको बताना भूल गया, वो ये बात थी कि जब आप स्केटिंग शूज लेते हैं तो उनकी कोशिश करें कि जो टायर हैं वो रबड़ के होने चाहिए, ठीक है, ना कि प्लास्टिक के। जब आप स्केटिंग शूज खरीदते हैं तो उनमें जब टायर, ये वाला टायर जो होता है पीछे से उड़ गई, अच्छा, तो ये रबड़ का होना चाहिए, क्योंकि रबड़ में ज्यादा शोर नहीं करता और आप इसमें कंफर्टेबल होकर इजीली चला सकते हैं। तो जब आप लेने जाएं तो इस चीज का खास ख्याल रखें कि ये रबड़ का होना चाहिए, प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए। नीचे आप मार के ऐसे देखेंगे तो प्लास्टिक रबड़ की आवाज नहीं आती और प्लास्टिक की आवाज आएगी कैसे, वो आएगी ऐसे ऐसे। ये तो मैं इसका फ्रेम मारा था इसलिए आपको वैसी आवाज आ रही थी। तो रबड़ की आवाज नहीं आती और प्लास्टिक की आवाज आती, कटक कटक की। प्लास्टिक की आवाज आप समझ सकते होंगे। तो चले चेयर को मैं साइड पे करता हूं। और जब आप मैं नीचे ही बैठ जाता हूँ, जगह साफ है, तो मुझे यहाँ पे मेरा फेस नहीं आएगा, क्योंकि मैं पाँव की वीडियो बनाऊंगा, पाँव की आपको बताऊंगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देख के समझ लीजिएगा। जब आप स्केटिंग शूज पहन लेते हैं तो आपको उठने में आप कोशिश करेंगे किसी चीज के ऊपर बैठ के पहने ताकि आपके लिए इजी हो। तो जब आप पहन के बैठ के, कोई होगा अक्सर जगह ऐसी होती है कि जहाँ पे मतलब जगह नहीं मिलती ऊपर बैठने की, जैसे चेयर हो गई या कुछ ऐसी ऊंची जगह,
तो नीचे अगर अब आप पहनते हैं, ऐसे बैठ के पहनते हैं, टाइट करते हैं, तो आप जब उठते हैं तो ये आगे की तरफ जाते हैं, ऐसे 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 बंदा करंट आगे की मतलब आगे की तरफ मूव करता है, या बंदा मतलब इस साइड पे गिरने की कोशिश करता है। तो आप क्या करें कि इनको एक साइड से, मतलब ये एक साइड है ना, इनको इस साइड से उठें आप, मतलब यूं टेढ़े होकर उठें, ना कि सीधा उठें। ऐसे टेढ़े होकर उठेंगे, ऐसे, ये ठीक है, ऐसे उठेंगे, ये आगे की तरफ नहीं जाएंगे, मतलब पीछे से आपने हाथ के ऊपर जोर देना है। अच्छा, जब आप खड़े हो जाते हैं इसके ऊपर, तो आप कोशिश करें कि मतलब खुद को संभालें और खुद को इजी फील करें, ना जोर ना लगाएं। कमर में जोर पड़ती है, तो कमर का जोर जो है ना वो गिराता है। ऐसे पीछे की तरफ जोर ना लगाएं, पीछे की तरफ जोर ना लगाएं, ठीक है। तो ये सबसे पहले आप जैसे नॉर्मली घर में चलते हैं, तो जैसे चलते हैं नॉर्मल, वैसे आपने चलना है, घर ट्राई करनी है चलने की, जैसे स्टेप बाय स्टेप बंदा घर में चलता है, नॉर्मल रूटीन में चलता है, तो ऐसे, ठीक है, ऐसे से करना है। ये खुद को इजी फील करना है, डरना नहीं है मतलब किसी बात से कि हम गिरेंगे। थोड़ा बहुत बंदे को लगती है, जब बंदा गिरता है तो तब बंदे को लगता है कि यार अब मैं गिरा हूँ तो ये काम मुझे नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो जगह मेरे पास कम है, कुछ आप भी गुजारा करें और कुछ मैं भी कर रहा हूँ, तो ठीक है, ऐसे मतलब 2-4 चक्कर आगे पीछे, ऐसे थोड़ा सा, तो ये आगे की तरफ जाएंगे, आपने आगे की तरफ जाएंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, अगर आगे की तरफ जाते हैं या पीछे की तरफ मूव करते हैं, तो अपनी कमर को यूं झुका लेना है थोड़ा सा। मैं एक मिनट कैमरे को ऊपर करके दिखाता हूँ, ये देखें, अब भी मतलब मैं नजर आ रहा हूँ आपको, आपने थोड़ा सा झुक जाना, नीचे ऐसे झुक जाना है, ठीक है। जैसे रुकू में जाते हैं ना, ऐसे आपने झुक जाना है, एक हाथ यहाँ पे घुटने पे रखना है, दूसरा इस पे रखना है, तो आपने यूं ऐसा इस तरह चलना है। आपने सीधा नहीं चलना, इसको वी शेप में रखना है, ऐसे वी, जैसे मतलब ऐसे वी होता है ना, वी, इसको ऐसे वी शेप में रखना है, सीधा नहीं रखना। सीधे रखेंगे तो आप गिरेंगे, तो आपने इसको वी शेप में रखना है, देन यूं ऐसे वी शेप में, ओके। और फिर उसके बाद आपने एक हाथ यहाँ रखना है और एक यहाँ हाथ रखना है, ठीक है। और उसके बाद आपने चलना इसको शुरू करना है, ऐसे, ठीक है, ऐसे। ये देखें, मैं आपको एक साइड पॉज दिखाता हूँ। साइड पॉज यूं कि ये ऐसे है, ठीक है। आपने इसी तरह यूं ऐसे हाथ रखना है और ठीक है यूं ऐसे इसको वी शेप में रख के ऐसे से यूं इजीली आराम से इसको चलना है, ठीक है। मैं आपको एक और बात बता दूं कि मतलब काम की बात है कि जब आप चलाते हैं, आप पहला दिन फर्श पे ना चलाएं, ये पक्की जमीन पे ना चलाएं। आप जहाँ पर घास उगा होता है ना, जहाँ पर मिट्टी होती है, मतलब जहाँ पर मिट्टी होती है या जहाँ पर ये घास होती है, ठीक है, उसके ऊपर चलाएं। उसके ऊपर आपका ये टायर मूव नहीं करेगा, ठीक है, मूव चलेगा नहीं, आगे की तरफ मूव नहीं करेगा, उसमें ये रुका रहेगा और आप चलना सीखेंगे। मतलब ये आपको पहन के थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये मेरे लिए इजी है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। जब आप इसको पहला दिन पहनते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगते हैं, इतना कि मतलब आपका पसीना आप हो जाते हैं, आपकी कमर में दर्द पड़ जाती है। तो इसको कॉन्फिडेंस अपना थोड़ा अपने अंदर लाने के लिए, इसको चलाने के लिए आप कच्ची मिट्टी के ऊपर या जहाँ पर घास होती है नीचे, उसके ऊपर इसको चलें, ऐसे से, मतलब जैसे नॉर्मल चलते हैं, ठीक है, ऐसे से चलें, ऐसे, ठीक है। तो मिट्टी थी थोड़ी बहुत, पैंट ब्लैक है तो इसलिए, अच्छा ठीक है। ये ऐसे वी शेप में रख के ऐसे थोड़ा आगे की तरफ मूव करें, ऐसे। मैं आपको साइड से दिखाता हूँ, ऐसे यूं, इसको वी शेप में रखना है, वी शेप में। सीधा रखेंगे तो आप गिरेंगे, आप पीछे की तरफ जाएंगे या आगे की तरफ जाएंगे, तो आगे की तरफ थोड़ा झुक के रहेंगे, ठीक है। और सारा जोर जो है आपने अपने पाँव पे डालना है, ना कि अपनी कमर पे डालना है, ठीक है। आपने अपना सारा पाँव पे डालना है और थोड़ा कॉन्फिडेंस बनाना है ताकि मेरे लिए इजी हो जाएगा। तो किसी की टेंशन नहीं लेनी, घर में अलग किसी से अलग होके मतलब वीडियो बनाता है तो सॉरी, जब स्केटिंग सीखता है या कोई काम करता है तो इसीलिए मतलब खुद को मतलब इजी फील करता है, कॉन्फिडेंस आता है बंदे में। चलो ऐसे से आपने पहले सबसे पहले चलना शुरू करना है, ठीक है। और उसके अलावा जो नए स्केट होते हैं उनकी ब्रेक नहीं होती, मतलब सॉरी ब्रेक लगी होती है यहाँ पे पीछे, तो उसका ब्रेक लगाने का भी मैं इसी तरह पार्ट 2 में, मतलब पार्ट 3 में और सारा कुछ, यहाँ तक कि मैं आपको अभी मैं यहाँ प्रोफेशनल तरीके से मैं स्केटिंग करता हूँ। जैसा कि मैं रावलपिंडी में रहता हूँ,
तो मैं यहाँ इस्लामाबाद, पिंडी, सब एक जगह मैं इन स्केट शूज़ के ऊपर घूमा हूँ। तो हम तो फैसल मस्जिद भी जाते हैं, हम तो इन पे मरी भी जाते हैं, हम इन पे सदर भी जाते हैं, मतलब हर आल इस्लामाबाद, पिंडी इन्हीं पे घूमते हैं। तो पैसे भी बचाते हैं, जो खर्चा किराए पे लगेगा वही अपना जेब खर्ची, और वहां पे जाके चीजें खा ली। इस पे गए दोस्त वगैरह मिला के। इसमें आपने इसमें जज्बाती नहीं होना, इसमें आपने मतलब ज्यादा वो नहीं होना, जज्बाती नहीं होना। जैसे होता है ना कि बंदा कहता है कि बस जल्दी जल्दी सीखे, ऐसा नहीं करना, आराम आराम से। आप अगर सीखने वाले होते हैं ना, जब आपको आपने लगन होती है, शौक होता है, कोई भी काम होता है आपका शौक से होता है। जब आपको शौक होती है तो आप जो है मतलब ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस कर सकते हैं, अच्छे तरीके से सीख सकते हैं और जल्दी सीखते हैं। मैं जस्ट 3 वीक्स मतलब हाँ इतना ही, मैं जनाब इजीली चलाना शुरू हो गया और मतलब इधर उधर जाना शुरू हो गया। तो जब मैं गिरता था मतलब पहली बात तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाए ताकि कोई देखे, और आपको लोगों की परवाह नहीं होनी चाहिए। कोई भी काम सीखता है बंदा, उसमें लोगों की बंदा परवाह करता है, यार वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। जब लोगों की बातें सुनेंगे तो बंदा आगे नहीं बढ़ता, ठीक है। जब मैं चलाता था, यकीन मानो कि मैं जब गली में गिरता था तो बच्चे हंसते थे मेरे पे, लेकिन फिर भी मैंने इसको सीखा, ठीक है। जब मुझे लगी थी, चोट लगी थी, मतलब इतनी ज्यादा चोटें लगी, मेरे यहाँ से बाजू मतलब थोड़ा सा खराब हो गया था, मसला हो गया था, बाजू निकल गया था, तो तब भी मैंने इसको चलाना नहीं छोड़ा। और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल तरीके से मैं स्केटिंग करता हूँ और बच्चों को सिखाता हूँ। तो मैं इंशाल्लाह अपने स्टूडेंट से भी मुलाकात करवाऊंगा और मैं बच्चों को सिखाते हुए भी वीडियो बनाऊंगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। मैंने आज आपको पहला दिन था तो इसमें बातें ज़्यादा हुई और चलाना मतलब सिखाना बहुत कम था। तो स्केटिंग पहना, ये मेरे स्केट थे, आपको मैंने बताया कि स्केटिंग शूज़ कैसे होने चाहिए, ठीक है, और कौन सी जगह पर चलाना चाहिए और कैसे स्केट को यूँ वी शेप में चलाना चाहिए, ठीक है। मैं कैमरे को थोड़ा सेट कर लूँ तो ऐसे, ठीक है। मैं देखे आपके लिए मतलब देखे नीचे ज़मीन पे बैठ गया हूँ वीडियो बनाने की खातिर, आप लोगों की खातिर। और दूसरा मैंने आपको ये भी बताया कि इसको मतलब कौन से बाय करने चाहिए स्केटिंग शूज़, और क्योंकि स्केटिंग शूज़ काफ़ी सारे होते हैं जिनका फ्रेम होता है, मतलब 2 दिन 4 दिन चलाओ तो फ्रेम टेढ़ा हो जाता है या कोई टायरों में मसला आ जाता है। तो इस तरह बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं। जब भी जाए आप मार्केट में, जब चलाने के लिए अब ये चीज़ लेने के लिए जाए तो थोड़ा चीज़ों को देख के कि रबड़ का टायर होना चाहिए, प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए, और कोशिश करें कि अच्छी कंपनी का स्केट लें। आजकल जो नॉर्मल स्केट मिलता है वो तकरीबन 9 नंबर जो है तकरीबन 5000 में, 4000 में अच्छा सा स्केट मिल जाता है। छोटे बच्चों के तो वो मजीद आगे नीचे सस्ते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जिसी ने भी बाइक बाय करने हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपने लिंक डाल दूंगा, सॉरी व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा, आपने मुझसे कांटेक्ट करके, ठीक है। आप बेशक आप जो है ना, मैं आपको शॉप आप पूछना चाहें तो मैं शॉप भी बता दूंगा। मेरी बेसिकली खुद की शॉप है, मैं स्केटिंग शूज़ सेल करता हूँ छोटे बच्चों को, ठीक है। और जो जिसका जैसा होगा मैं उसको वैसे मतलब जहाँ मेरे लिए अगर ईजी होगा मैं पहुँचा सका उसके लिए तो मैं पहुँचा भी दूंगा, वो भी कोई मसला नहीं है। तो आज का पहला दिन था, तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट 2 आ रहा है तो उसमें आपको मज़ीद ज़्यादा बातें बताऊँगा और ज़्यादा चीज़ें सिखाऊँगा।